सब भी बुलेटिन का हिस्सा होगा, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर दाखिला शेख रशीद ने पीडीएम की जानिब से लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया है। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, फजलुर रहमान से पहले ही कहा था कि आपसे हाथ होगा। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद नहीं की गई। लीगी कायद पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटों में इजाजत दे सकते हैं। वजीर दाखिला का यह भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून में दो सियासी सोच के ग्रुप्स मौजूद हैं। आसिफ जरदारी ताश छाती के साथ रखकर खेलते हैं। बोले, जल्द कुवैत के वीजे खोलने की खुशखबरी सुनाऊंगा। पीडीएम इजलास में इख्तलाफात के बाद अपोजिशन रहनुमाओं के टेलीफोनिक राबते जोर पकड़ गए। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को फोन करके तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी का रवैया गैर जमहूरी करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने भी अदालत में पेशी के दौरान नवाज शरीफ से राब्ता कर लिया और पीडीएम में दरार मजीद गहरी होने लगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद ही खतरे में पड़ गया। पीडीएम ने इस्तीफों से मुताल्लिक खत्मी फैसले के लिए पीपल्स पार्टी को 2 हफ्तों की डेडलाइन दे दी है। आसिफ जरदारी के नाम मानने की सूरत में ऑपोजिशन की 9 जमातें लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पहले ही इस्तीफों को मियां साहब की वापसी से मशरूत कर चुके हैं, जबकि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीडीएम का इत्तेहाद गैर फितरी है। तमाम जमातें नैब की गिरफ्त से बचने के लिए इकट्ठी हुई। बोर्ड से गुफ्तगू में शाह महमूद का कहना था कि नवाज शरीफ की फौरी वापसी का इम्कान नहीं। शुरू से कह रहा हूं, पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफे नहीं देगी। पीडीएम सोग की कैफियत में है, हमें इनसे हमदर्दी है। आसिफ अली जरदारी ने नवाज की खौफनाक सोच का बरवक्त इदराक कर लिया। पीपी ने सिंध में न सिर्फ अपनी हुकूमत बचाई बल्कि अपनी सियासी साख भी बहाल करवाई। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि पीडीएम को चूचू का मुरब्बा और मफाद परस्तों का मिक्स अचार करा दिया। कहा, नवाज शरीफ को जान का नहीं बल्कि माल जाने, असासे जब्तगी और मनी ट्रेल देने का खतरा है। बहतान अब्बासी ने इश्तिहारी को पाकिस्तान से फरार करवाया। इसहाक डार को पाकिस्तान आने से इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं घर का भेदी लंका ना ढा दे। और तनकीद शहबाज गिल ने भी की। वो अपने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि मफाद परस्त टोले की जाती मफादात के लिए लड़ी जाने वाली जंग कल अपने अंजाम को पहुंची। 11 जमातें 11 एजेंडे लेकर चलने वाले पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के तमाम सोगवारान से इजहार अफसोस। शहबाज गिल ने कहा कि वादे के मुताबिक इमरान खान ने करप्ट अनासर को इकट्ठा करके इनको ना सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि इनकी घटिया सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अकेले ये इमरान खान का मुकाबला कर नहीं सकते और साथ ये कभी चलेंगे नहीं। और एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल स्कैंडल रेफरेंस प्रोसिक्यूशन के 3 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। जिरा को मुकम्मल कर लिया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान को 24 मार्च को तलब कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अपोजिशन लीडर को एक बार फिर दरख्वास्त जमानत का तैयार ड्राफ्ट दिखाया गया। लीगी रहनुमा ने कानूनी टीम को दरख्वास्त जमानत में मजीद कानूनी नुकात शामिल करने की हिदायत कर दी हैं। और नैब ने मरियम नवाज को पेशी पर कारोबारी दस्तावेजात, शेयर्स की तफसीलात और बैंक ट्रांजैक्शंस लाने का हुक्म दे दिया। नोटिस में कहा गया है कि लीगी नायब सदर ने शेयर्स की खरीदो फरोख्त से मुतालिक जवाब नहीं दिया। 3 अफराद से कारोबारी ताल्लुकात भी बताएं। जमानत का हुक्म फौरी तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज 7 अप्रैल को नैब की दरखास्त पर जवाब दाखिल करें। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसले में लिखा कि नैब के मुताबिक मरियम नवाज को 2 बार तलब किया गया लेकिन वो पेश नहीं हुई। आइंदा समाअत पर विफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी नैब की दरखास्त पर तफसीली जवाब जमा करवाएं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज हसन नजरसानी केस की बराह रास्त कवरेज की मुखालफत कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जजेस टीवी पर नहीं अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं। काजी फाइज हसन ने अपने दलाइल में कहा, मौजूदा हुकूमत मुल्क को गटर में लेकर जा रही है। अदलिया के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर शुरू की गई। सरीना ईसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, इमरान खान में शिकस्त तस्लीम करने का हौसला नहीं। मेरे साथ हुकूमती उद्दारों का रवैया तज़हीक आमेज़ है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को सिंध हाई कोर्ट से जमानत देने का फैसला कल अदम करार दे दिया। अदालत ने सिराज दुरानी समेत दीगर शरीक मुल्जिमान का केस सिंध हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। रिमार्क्स ये, बगैर वजूहात कैसे जमानत दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट हकायक का दोबारा जायजा लेकर 2 माह में फैसला करे।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिंध असेंबली के बाहर बैठे असातिज़ा को 2017 में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, तमाम भर्ती किए जाने वाले असातिज़ा की भर्ती गलत है, उन्हें नौकरी से फौरी निकाला जाए। सूबाई वजीर तालीम सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हैदराबाद बेंच कह रहा है इन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाए, इन्हें तनख्वाहें भी दी जाएं। हैदराबाद बेंच के हुक्म पर असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट में 6 माह का इजाफा कर दिया है। अहम खबर है, कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला न थम सका। वजीर बल्दियात के सुप्रीम कोर्ट में किए वादे जमी बोस हो गए। एम.ए. जिन्ना रोड के अतराफ ग्राउंड पैलेस 3 इमारत की तामीर, एम.ए. जिन्ना रोड पर ग्राउंड पैलेस 2 इमारत तामीर करने की इजाजत है। डेमोलेशन डिपार्टमेंट DGSBCA से ज्यादा ताकतवर डीजी शम्स सोमरो अहकामात के बावजूद कार्रवाई नहीं की। मज़ार कायद की वजह से एम.ए. जिन्ना रोड को हसास करार दिया गया है। किसी किस्म के कोई अहकामात नहीं मिले। डायरेक्टर डेमोलेशन जमील की जानिब से ये बात सामने आई है। कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला अभी तक नहीं थम सका है। वजीर बल्दियात के सुप्रीम कोर्ट में किए गए दावे जमी बोस होते दिखाई देते हैं। एम.ए. जिन्ना रोड के अतराफ ग्राउंड पैलेस 3 इमारत की तामीर इसका मुंह बोलता सबूत है। एम.ए. जिन्ना रोड पर ग्राउंड पैलेस 2 इमारत तामीर करने की इजाजत है। डेमोलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से यह कहा गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ना थम सका है। वजीर बल्दियात के सुप्रीम कोर्ट में किए गए दावे जमी बोस हो गए हैं। एम.ए. जिन्ना रोड के अतराफ ग्राउंड प्लस 3 इमारत की तामीर और एम.ए. जिन्ना रोड पर ग्राउंड प्लस 2 इमारत तामीर करने की इजाजत है। डेमोलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से यह कहा गया है, DGSBCA से ज्यादा ताकतवर डीजी शम्स सोमरो के अहकामात के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। मज़ाहिर सईद से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। मज़ाहिर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर भर में जो है वो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जो है वो जारी है। गुलिस्तान जौहर के बाद जो है एम.ए. जिन्ना रोड जो है, जहाँ पर सिक्योरिटी खदशात के बावजूद जो ये कहा गया था कि एक ग्राउंड प्लस 2 के अलावा कोई इमारत तैयार नहीं की जाएगी, वहाँ पर बुलंद बांग जो है इमारत तैयार की जा रही है। इस बारे में जब हमने DGSBCA शम्स सोमरो साहब से जब रब्ता किया तो उनका कहना यह था कि मैं तमाम तर मुतल्लिका इदारों को जो है वो डिमोलिशिंग डिपार्टमेंट को अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि वो उसको तोड़ दें और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन जब हमारी डायरेक्टर डेमोलिशन से बात हुई जमील मेमन से, तो उनका कहना यह था कि अब तक कोई अहकाम जो है मौसूल नहीं हुई। जो हमला हुआ उसके बाद एम.ए. जिन्ना रोड पे मज़ार कायद के करीब जो इमारतें थी उनकी तामीरात को बुलंदबांग करने के बजाय उनको महदूद किया गया था कुछ फ्लोर्स के ऊपर। लेकिन उन तमाम तर अहकामात को और सिक्योरिटी खदशात को बाल ताक रखते हुए जो है वो SBCA का एक माफिया है जो कि बुलंदबांग की इमारतों के पीछे जो है वो सपोर्ट कर रहा है। उनको बुलंदबांग जो है तो एक ग्राउंड प्लस 4 तक जो बनाने की इजाजत जो है वो इनकी जानिब से दी जा रही है। जी ठीक मज़ाहिर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। साबिका दौर के 3 मेगा मंसूबों को मुकम्मल किया। सूबे में 3 इकनॉमिक जोन्स कायम किए, मजीद 5 पर काम जारी है। वजीर आजम इमरान खान अगले हफ्ते रशकाई इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का पेशावर प्रेस क्लब में खिताब। कहा, मुताद्दिद बड़े मंसूबों पर काम का आगाज होने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जो 100% आबादी को सालाना 10 लाख तक इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात फराहम कर रहा है। यहाँ पर आपको खबर दें कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहें तो 24 घंटे में इजाज़त दे सकते हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया। तो वज़ीर दाखिला तो कह चुके हैं कि हम ज़्यादा तजदीद तो नहीं करें लेकिन 24 घंटे में इजाज़त दी जा सकती है, तो क्या प्लान है मियां नवाज शरीफ साहब का? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जब भी वापस आना चाहेंगे तो उन्हें किसी इमरान खान के चपड़ासी की जरूरत नहीं है इजाजत की। वो जब भी फैसला करेंगे पूरी कौम जो है वो उनकी मुंतजिर है और दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो सेहतमंद होके जो है वो अपने वतन जो है वो वापस आए। उन्हें किसी इमरान खान के चपड़ासी की इजाजत की जरूरत। लेकिन वजीर दाखिला ये बात कह रहे हैं राना सना साहब, और जाहिर है उनको इजाजत जरूरत तो होगी क्योंकि उनका पासपोर्ट तो रिन्यू नहीं हुआ है। उन्हें जो है वो एक नेशनल लीडर है, वो जब आना चाहेंगे तो हर चीज हर रास्ता जो है वो खुल जाएगा। किसी वज़ीर दाखिला की औकात ही नहीं है कि वो उनको जो है वो रोक सके। जैसे ही उनका ऑपरेशन जो प्लान हुआ है वो मुकम्मल होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो वापस आएंगे और कोई रुकावट ना कोई डाल सकेगा ना कोई रुकावट होगी और इंशाअल्लाह वो
लाहौर के एयरपोर्ट पे उतरेंगे इंशाल्लाह। तो अब लॉन्ग मार्च भी मुलतवी हो गया राना साहब, हो सकता है कि वहाँ पे जो लोग जमा हो वहाँ पे उनको वेलकम करने के लिए, तो वहाँ कोई चोर दरवाजे से ये सीधा टली साहब भी यहीं कहीं मौजूद हो, क्योंकि मैंने जब वो सऊदी अरब से तो मेरा ख्याल है 8 साल बाद वापस आए थे, तो मैंने खुद इस आदमी को उनके पीछे पूछल हिलाते देखा है कि जी मियाँ साहब मुझे अपनी जमात में शामिल कर लें और मुझे माफ कर दें। नहीं तो पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है फिर राना साहब? ज़ाहिर है जरदारी साहब कहते हैं कि वापस आ जाएं मियाँ साहब और फिर जेल जाएं, तो अगर मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे और लॉन्ग मार्च भी मुलतवी हो गया है तो फिर पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है? देखिए पीडीएम का मुस्तकबिल जो है वो एक पीडीएम एक तहरीक का नाम है, एक जदोजहद का नाम है, वो जारी रहेगी। वो 10 जमातें उसको जारी रखें या 9 जारी रखें या 8 जारी रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पीपल्स पार्टी जो है वो कल की जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो मीडिया में कुछ थोड़ा अदरवाइज जो चीज़ें होती हैं थोड़ा मिर्च मसाले वाली वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, बाकी बातें रह जाती हैं। जरदारी साहब ने भी और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत वहाँ पे मौजूद थी उन्होंने खुलूस से ये यकीन दहानी करवाई है कि मासवाए इसके कि इस्तीफों के ऑप्शन पे उनका इख्तलाफ है, बाकी वो हर अमल में और हर मरहले में वो पीडीएम के साथ हैं और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हर वो इकदाम करने को तैयार हैं जो पीडीएम कंसेंसस के साथ जो है वो करने की पोजीशन में हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे बोल न्यूज से। और दिहाड़ीदार तबके को घरों की फराहमी का मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कल रिहायशी फ्लैट्स और मकानात तकसीम करेंगे। भारत 5 अगस्त का इकदाम वापस ले, फिर बात होगी। भारत कश्मीरियों को हक़ राय दही दे, ये इंतहाई जरूरी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की पेशकश। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के एडवाइजरी पोर्टल के इफ्तिताह पर खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्बानियां देकर हमें महफूज बनाया। इलाकाई अमन के बगैर अपनी जोग्राफियाई अहमियत का फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। इलाकाई अमन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान का होगा। मजीद बोले, हमसाया ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात खारजा पॉलिसी का हिस्सा हैं। अफगानिस्तान में अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना के खिलाफ जंग, चीन पाकिस्तान के संग मजीद 5 लाख वैक्सीन की खेप इस्लामाबाद पहुंच गई। दोस्त मुल्क ने इससे पहले भी 10 लाख डोज अतिया की थी। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान बहुत जल्द चीन से कैंसाइनो बायो वैक्सीन खरीदेगा। बातचीत हतमी मराहिल में है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची में गवालों की मनमानियां जारी हैं। सिंध हाई कोर्ट ने दूध की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर कमिश्नर कराची, सिंध हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया है। NA 249 में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। आगे बढ़ते हैं, बोल न्यूज की बंदिश और चैनल को आखिरी नंबरों पर डालने का सिलसिला थम न सका। बोल न्यूज की जबरी बंदिश पर अवाम पैमरा से सवाल करने लगे। मुल्क के तूल अर्ज़ में शहरी बोल के हक में मैदान में आ गए। सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी की जानिब से चेयरमैन पैमरा के इकदाम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला तेज हो गया। और दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए मुंतखब करदा स्क्वाड पर कप्तान बाबर आजम ने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने टीम सिलेक्शन में बाबर आजम की तमाम तजावीज़ नजरअंदाज कर दी, जिस पर कप्तान सख्त नाला और बरहम हैं। और अब बात मिग तैयारे की तो भारत का एक और नाकारा मिग गिरकर तबाह हो गया। तैयारा रियासत मध्य प्रदेश में उड़ान भरने के बाद ही हादसे का शिकार हो गया। भारतीय फजाइया ने पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। मॉस्को में पैंडा को पैंडा पसंद ना आया, ट्रक में जिद्दत आ गई और मिलेंगे जापानी सुपर हीरो से। दुनिया भर से चंद दिलचस्प खबरों पर देखिए ये रिपोर्ट। और इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर।